Welcome back, everyone. Well, I am CSCM Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear CMA Foundation students, जैसा कि आप सभी को पता है, बस कुछ दिन और आपका युद्ध शुरू होने वाला है. ठीक है, एक ही दिन का युद्ध रहेगा वैसे तो, बट कुछ ही दिन बचे. इन कुछ दिनों में आप लोग अभी भी अगर पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, यकीन मानो आप लोग पास जरूर हो जाओगे अच्छे नंबरों से. किसी भी स्टूडेंट ने इवन आज तक भी अगर पढ़ाई नहीं करी है, चाहे सीए करो चाहे सीएमए करो, आज तक और अभी भी जैसा मैं बोलूँगा इस वीडियो के अंदर उतना अगर कर लिया तो आई कैन गारंटी कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे. तो अभी भी जो स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, वेरी मतलब कहते हैं ना उसको एकदम उस टाइप से कह सकता हूँ कि भाई जिसके अंदर थोड़ी सी भी है अगर फॉलो हो गई तो पास हो जाऊँगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपके डाउट सेशन लूँगा. अभी आपके डेली सेशंस रहेंगे अभी 2-4 दिन तक कंटिन्यूस, जिसके अंदर आपके जो भी डाउट्स है, बहुत सारे मेरे को पता है. एक तो अकाउंट्स में कुछ डाउट्स है, लॉ के अंदर कुछ खास नहीं है, मेन मैथ्स में प्रिंटिंग मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा है जो मेरे नोटिस थोड़ी हुई है. ठीक है, और कुछ आगे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन ही है. अभी आप लोगों को हम लोग 1 तारीख से करीबन 8 पेपर्स, एक दिन में 4, फिर अगले दिन में 4, ऐसे करके टोटल मिला के 6 से 7 पेपर हम लोग आपके करवाएंगे, जो सिर्फ पास्ट के पेपर है. ओनली पास्ट, मतलब इंस्टीट्यूट पेपर फिक्स मैं बोल के ही करवा रहा हूँ. इंस्टीट्यूट के पेपर रहेंगे, ईमानदारी से आने का, टेस्ट देने का, चारों एक साथ, मतलब अकाउंट्स एक ही दिन में 4, तो 4 घंटे में आपका मॉक रहेगा. तो इसलिए इतने दिनों का आपको वो थोड़ा सा सबसे पहले आपको थोड़ा सा एजेसी क्रैकर जो है उसके बारे में बताता हूँ. बॉस, इसके अंदर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आपने देखे हो, स्टडी मॉड्यूल के सारे आ गए. उसके बाद आप लोगों के पास्ट के जो भी क्वेश्चन है वो सारे आ जाते हैं. ठीक है, पास्ट के क्वेश्चन आ गए, प्लस मॉक पेपर जो थे, मॉडल टेस्ट पेपर जो होते हैं उसके भी क्वेश्चन हमने कवर करे हैं उसके अंदर. ठीक है, कुछ जगहों पर इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रिंटिंग मिस्टेक आई थी तो हमको, और आंसर हमको पता है कि गलत है, बट फिर भी हमको वो डालना पड़ा क्योंकि इंस्टीट्यूट की आंसर की में ही गलत है. तो और आपके मॉड्यूल में भी आपने देखा वैसे कई सारे मिस्टेक्स हैं. सो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, जो बुक में दिया हुआ है फिलहाल मॉड्यूल में वही करना है. कुछ टेक्निकल ही रॉन्ग है, मान लो कोई क्वेश्चन जो टेक्निकली रॉन्ग है पूरा का पूरा, तो फिर आपको जो रियल आंसर है वही करना है. ठीक है, एग्जाम के अंदर भी. अब इसके अंदर ओवरऑल अगर आप टोटल करने जाओगे तो मोटा मोटी जो हमने अभी टोटल करवाया था करीबन 8,300 एमसीक्यूज हो रहे हैं. 8,300 के मतलब 8,500 एमसीक्यूज आ रहे हैं क्रैकर के अंदर सिर्फ. मतलब एक में करीबन 2-1,000 एमसीक्यू एक बुक के अंदर, 2,000 प्लस एमसीक्यूज एक बुक में. अगर आपने 4 ईमानदारी से सॉल्व कर ली तो 8,000 आपके एमसीक्यू. आफ्टर डूइंग क्रैकर यू विल सी कि सारे क्वेश्चंस तो वही है, कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है. ये तो क्या बार बार वही आ रहा है, और एग्जाम में लिटरली वही होने वाला है. मैंने आपको अभी बताया था अकाउंट्स और मैथ्स ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. इसमें सिर्फ 60% पेपर सेम आएगा, 40% डिफरेंट आएगा जो टेक्निकल आएगा, जिसमें आपकी मगज लगेगी, दिमाग लगेगा थोड़ा बहुत. ठीक है, अकाउंट्स और मैथ्स इसमें क्रैकर का 60% आएगा, पास्ट का 60% के आसपास जो है उतना आएगा. 40% के आसपास 30 to 40% सिलेबस टेक्निकल रहता है इन अकाउंट एंड मैथ्स. लॉ और बिजनेस कैपिटल का मतलब इको मैथ्स, ये इफ़ यू विल फाइंड आउट ओनली एजेसी क्रैकर के ही क्वेश्चंस पास्ट के सारे क्वेश्चंस के अंदर रिपीट हो गए. सारे आप नोटिस कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ वो क्रैकर. तो अभी भी किसी बच्चे ने अगर नहीं करी है क्रैकर तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि क्रैकर को जरूर कर लो इस वक्त पे भी. है तो सही इसमें भाई, पता चले इसमें चल नहीं रहा. ठीक है, अभी भी इस वक्त पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा क्रैकर कर लो, आपके मार्क्स हो जाएंगे कंफर्म है. इसमें वॉइडेबल उसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है, किसी बच्चे को नहीं आ रहा है, अभी ज़रूरत नहीं है. और मैंने एक वो वीडियो अपलोड किया था, आपने अगर देखा हो, 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड बिफोर एग्ज़ाम, देखा है सबने? एक बार पूरा, जिसने नहीं देखा एक बार पूरा देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ है. 2x पे करके देखो, भले 2x पे देखोगे करीबन 7-8 मिनट में पूरा वीडियो हो जाएगा. उसको वीडियो को देखो, उसमें 3 मिस्टेक जो आप लोग अभी कर रहे हो या कर सकते हो, जो मैंने करी थी, जो मेरी माउस से बता रहा हूँ. पहला, मॉक देने ज़रूर है. अभी 1 तारीख से आपके मॉक भी रहेंगे. ठीक है, उसके पहले जो लिए थे उसके अलावा अभी इंस्टीट्यूट के पेपर के मॉक रहेंगे, पूरे फुल मॉक लेंगे आपके. सेकंड, आप लोगों अब स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करोगे.
या किसी और की भाई ये टॉपर ये कर रहा है या यूट्यूब पे देखा इसने ये बोल दिया, इस मोमेंट पे मत करो। एंड मोमेंट पे अगर अपन बैट बदलने जाते हैं तो अपना विकेट गिर जाता है। तो एंड मोमेंट पे कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी, जैसा तुमको सिखाया गया है, मैंने सिखाया वैसा का वैसा आपको फॉलो करना है। डो नॉट चेंज द टीचर एट दिस मोमेंट। कोई भी प्रकार के टीचर को चेंज नहीं करेंगे। आप जिस भी टीचर का अभी तक करते आए हो सिर्फ उसी टीचर का करना, क्योंकि मैथ्स अकाउंट्स के अंदर फॉर्मूलाज और कंसेप्ट डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसका पढ़ाने का तरीका अलग है, इसका पढ़ाने का तरीका अलग है। आप इस मोमेंट पे नहीं, मैं तो कहता हूँ अभी इस मोमेंट पे किसी भी टीचर को भी नहीं करना है। इस मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ खुद को मेहनत करनी है। ये लास्ट के 10 दिन बचे, 15 दिन जो भी है, इसमें आपको सिर्फ खुद की मेहनत करो तो पास हो जाऊंगा, ठीक है। डो नॉट चेंज द स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने क्लियर बोला था। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, स्टूडेंट्स विल कॉम्प्रोमाइज़ देयर स्लीप। दे विल थिंक कि भाई मैं अभी थोड़ा स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने देखे कि अभी 14 घंटा 15 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो करा है, मुझे नहीं पता तुम लोग करते हो कि नहीं करते हो, बट स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड रीडिंग अराउंड 14 to 15 आवर्स अभी राइट नाउ। तो भैया स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करने से रिजल्ट नहीं आएगा। स्लीप तो आपको लेनी ही लेनी है, 7 से 8 घंटे आराम से सो, ठीक है। अभी 12 घंटे सो रहे हो तो वो मत सो, ठीक है। 12 घंटे अगर सो रहे हो तो वो मत सो। आपको अभी ये मान के चलो कि 10-11 बजे सो जाओ, सुबह सुबह 7-8 बजे भी उठो तो भी चलेगा, बाकी पूरा दिन यूटिलाइज़ करो। डो नॉट वेस्ट योर सिंगल मिनट टू नाउ। अब इंस्टाग्राम को थोड़ा सा मतलब दूरी बनाना इन 15 दिन के लिए, अगर बना ली तो 300 प्लस हो जाएगा, ठीक है। लॉ और ये मैंने एजेसी क्रैकर, किसी भी बच्चे को अगर फॉर एग्जांपल क्रैकर नहीं मिला है तो क्लासेस से आके कलेक्ट करो। मोर देन 8000 मतलब 8500 MCQs इनके अंदर है, प्लस मॉक टेस्ट पेपर्स जो आप लोगों को इतने दिए उसमें बहुत सारे MCQ हो गए, और कई बच्चों को कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ चुका है। मार्क्स किसी के ऊपर नीचे, किसी के तो अच्छे खासे आ रहे हैं, मतलब 80 90 90 95 98 तक आ रहे हैं, ठीक है। बट 60 के ऊपर जाना जरूरी है। अभी भी किसी बच्चे का अगर 60 के नीचे जा रहा है तो भैया वो दिक्कत वाला काम हो सकता है वहाँ पर। अगर 60-70 के ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे पास हो जाओगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। प्लस चीटिंग के भरोसे मत जाना किसी भी हालत में कि भैया चीटिंग कर लेंगे, वहाँ पे जाके मौका मिल जाएगा, इसको पूछ लेंगे। एक सीधी गणित समझना, जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा फ्रेंड है वो तुमको सही बताएगा, वो गलत भी बता सकता है तुमको आंसर, डेलिबरेटली जानबूझकर गलत बताएगा। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अभी फ़िलहाल आप लोगों को जो भी प्रकार के डाउट्स है, लाओ फटाफट क्रैकर वैकर लाए हो तो मैं एक साथ डाउट सॉल्व करना शुरू करता हूँ आप लोगों के, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ओके। सो दिस इज़ द क्रैकर ऑफ एजेसी, ठीक है। इसके अंदर 1A, ठीक है। स्टार्ट करेंगे एक साथ, आप लोग कंटिन्यूस बताते जाना कि कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। पेज नंबर 1, एनी डाउट। जैसे ये कंसेप्ट में से मैंने आपको पहले ही बताया था 1-2 MCQ आने के चांसेस है, तो कंसेप्ट के लिए या तो ये रट लो, नहीं होता है तो यूट्यूब पे भी मेरा एक वीडियो अपलोडेड है और ऐप पे भी कंसेप्ट का प्रॉपर एक वीडियो अपलोडेड है, बस वो एक बार रिवीजन अगर करना हो तो देख लेना, ठीक है। शुरुआत में अगर आपको याद हो तो मैंने टैगलाइन में लिखवा दिए थे छोटे छोटे सी, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बोलते जाना, जहाँ पे डाउट हो तुरंत बोलते जाना, ठीक है। 7 नंबर, ओके। सो फर्स्ट नंबर में आपको कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड कैपिटल रेवेन्यू में मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा वैसे इसमें 10-11 इसमें से 1-2 MCQ वापस आएंगे। ये वाला 2023, ये दिसंबर 23 का फर्स्ट, एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन, ओके। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल नेचर कब, चलो ऑप्शन नंबर 1, द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है। इट मेंटेन्स ऑफ फिक्स, ये भी नहीं है। इट इंक्रीज, ये भी नहीं। फर्स्ट नंबर कैपिटल कब रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब उसको वो बोल रहा है द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। कौन सा खर्चा जो है कैपिटल नेचर में आता है, मतलब कैपिटल रिसिप्ट भी बोल सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे
अपन को कोई पैसा मिला और अपन उसको आगे जाके फ्यूचर में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल आइटम ही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या है, मतलब आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में कुछ अलग दिया हुआ है या ये डिफरेंट ही क्वेश्चन है? ए सही है, वैसे चलेगा। इसमें कोई क्वेश्चन? जो क्वेश्चन नहीं होते उसको सर्कल करके रख देना। अभी भी क्रैकर में जो क्वेश्चन नहीं होते उसको सर्कल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, इस साल इसको थोड़ी और छोटी बनानी पड़ेगी, बहुत बड़ी हो गई ये भी, और छोटी करूंगा इसको। नो क्वेश्चंस, क्या बात है। पेज नंबर 27, BRS आपका फेवरेट, कोई डाउट इसमें? कौन सा क्वेश्चन? यही पहला ही, सितंबर। व्हेन द बैलेंस एज पर द, नीचे वाला, इसमें कुछ गड़बड़ था शायद, तक गड़बड़ है, गड़बड़ है शायद। द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1500 बट द पासबुक मेड अप ऑन द सेम डेट शॉर्ट द चेक 100, 50, 125 नॉट बिन क्लियर। ठीक है, चलो करते हैं। इसके अंदर भाई अपन चालू करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 1425, दैट विल बी द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, एक थियोरेटिकल आता है और एक प्रैक्टिकल आता है क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें गलती हो सकती है यूजुअली। बैंक ने डायरेक्टली 2225 दे दिए, पे कर दिए। अपन फॉर एग्जांपल पासबुक ओवरड्राफ्ट से अगर शुरू करते हैं, बैलेंस विद द पासबुक ओवरड्राफ्ट, पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो अगर बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया तो अपन कैश बुक में कौन सी क्रेडिट की इफेक्ट देंगे? उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है, तो आंसर में क्या होना चाहिए था? माइनस होना चाहिए था, ठीक है। बैंक हैज डायरेक्टली पेड 2250 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज पर इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्टिंग विद द पासबुक ओवरड्राफ्ट। पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस है, ठीक है। मैं बोला ना इसमें गड़बड़ थी, है देखो, यहाँ पे एडेड नहीं आएगा, डिडक्टेड वर्ड आएगा। ये याद हो तो मैंने जिस मेथड से करवाया है वही करना। कैश बुक के अंदर आपको देखना है ये क्रेडिट है ये डेबिट है। अगर पेड है तो अपन इधर लिखेंगे क्रेडिट और ऊपर बैलेंस है डेबिट, तो अलग अलग है तो अपन आंसर को माइनस करेंगे, तो सी आंसर रहेगा। उसने ऑप्शन सी लिखा है लेकिन यहाँ पे लिख दिया ऐड, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर होता है तो हो जाता है। जैसे ये जून चॉइस का क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन अगर होता है तो हो जाएगा ना। फिक्स है, 2 क्वेश्चन आएंगे BRS के और 90% चांस है, एक प्रैक्टिकल एक थियरी, बट पिछले 3-4 अटेम्प्ट से प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस ज़्यादा है। इजी आता है, टफ नहीं आता है। चलिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कोई डाउट?
क्या उड़ाए सीधा? रेक्टिफिकेशन एरर में कोई गलती, कोई डाउट है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यूजुअली चांसेस ज़्यादा प्रैक्टिकल के हैं। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, आने को 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, बट एवरेज 2 आ सकता है, ठीक है। जितना पुराना है उतना आपको नहीं देखना है। जैसे ये 15 का है, 2015 का, जो रिसेंट के 2020 के, उसको ज़्यादा फोकस करना है, वो एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसके आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। डेप्रिसिएशन आपका फेवरेट है, डाउट इसमें कोई? कुछ तो होगा मेरे हिसाब से। डेप्रिसिएशन में कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन में एक डाउट है। परचेज प्राइस 890 है, फ्रेट जुड़ेगा, इंस्टॉलेशन जुड़ेगा, इंश्योरेंस ध्यान रखना नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि इंश्योरेंस कुछ नहीं बोला है, वी आर अज्यूमिंग कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू आइटम है तो पीएनएल में डायरेक्टली डेबिट होता है, तो ये नहीं जुड़ेगा वो चीज़ को, और ये माइनस हो जाएगा, रेसिडुअल है तो माइनस होता है, और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या है, इंश्योरेंस जोड़ देंगे, और आपका इंस्टीट्यूट बड़ा होशियार है, उसने दिया हुआ ऑप्शन भी जोड़ने के बाद वाला भी, तो आंसर दिखेगा 181,400 सीधा आए, 181,400 दाड़, तो वो गलत है, ठीक है। इंश्योरेंस को नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं बोला, वी आर अज्यूमिंग कि रेवेन्यू है। अगर वो बोलता कि इंश्योरेंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द मशीनरी कॉस्ट, या ऐसा लिखा था पेड फॉर द लाइफ टाइम, तो फिर जोड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो अपन रेवेन्यू मानेंगे, ये एक डाउट रहता है। ये तो चिंदी है। डेप्रिसिएशन के अगेन 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चंस का एवरेज रहता है। बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट में बच्चों को डाउट रह सकता है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, आपको याद हो ऊपर वाली क्लास में मैंने पैनल पे लिया था और ये ऐसे करके कुछ करवाया था, तो वही पैटर्न है। वो वीडियो एक बार देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा। कुल शायद वीडियो ही 25 मिनट का ही है, 25 मिनट्स के आसपास का ही वीडियो है सिर्फ। वो वीडियो 2x पे देख के ख़त्म करोगे, तुम्हारा ही पूरा चैप्टर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक वो फॉर्मूला है जो मैंने बताया, बस उसी से करना है, अपना दिमाग कहीं पे लगाना मत। इसमें से आने के चांसेस 1 क्वेश्चन आ सकता है मेरे को जहाँ तक लगता है, 2 है, 2 आ रहे, देखो कंटिन्यूस 2 आ रहे, 3 भी आ रहे, ठीक है। हाँ, आपका फेवरेट चैप्टर कंसाइनमेंट सबसे आसान है वैसे तो, अगर ढंग से करो तो सबसे आसान चैप्टर कंसाइनमेंट है, बट स्टिल स्टूडेंट्स हैव डाउट इन दिस। बोलिए जी। 46 पेज नंबर पे है, बोलो। सन्ड्री डेटर्स, ओके ठीक है। लो कैलसी देवता 13,20,000, इसमें से कर 5% माइनस जो अमाउंट आया उसमें उसका कर 2%, इंटू कर 2%। 13,20,000 माइनस 5% इक्वल टू कर, उसके बाद उसका कर दे 2%, तो आंसर आएगा 25,025। 2015 वाला कौन सा? ये डिक्रीज इन ये वाला, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड रिजल्ट इन, ठीक है, डेबिट हो जाएगा, फिर हो जाएगा डिक्रीज इन। देख ऐसा है, अगर फॉर एग्जांपल अपन पीएनएल की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो भी अपन नया प्रोविजन बनाते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर मान ले पहले 4,000 था तो प्रॉफिट 4,000 से घट रहा था, अभी मान ले 4,000 का इस साल अपन ने सोचा कि 3,000 ही करते हैं, तो अपन ने थोड़ा सा कम किया प्रोविजन को, तो उससे प्रॉफिट बढ़ गया। इसको समझाऊँ तो देख ऐसे समझ जा, ये नेट प्रॉफिट मतलब पीएनएल स्टेटमेंट है, यहाँ पे अपन पहले 4,000 अगर लिखते हैं तो 4,000 से डेबिट कम हो रहा था, प्रॉफिट कम हो जाता। अभी वही चीज़ अगर अपन इधर 3,000 कर देंगे तो प्रॉफिट 1,000 रुपये से बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज़ भी है।
एक वो भी रहता है स्टूडेंट के मन में डाउट, सर ये वाला भी तो हो सकता है ए, बट वो लायबिलिटी है और ये प्रोविज़न है। तो अगर वो प्रोविज़न वर्ड वापरता तो कंफर्म वो आ सकता था, लेकिन उसने प्रोविज़न वर्ड नहीं वापरा, उसने वापरा है लायबिलिटी, तो वो नहीं लेना है अपन को प्रॉफिट वाला सोचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कंसाइनमेंट के अंदर जो रिसेंट के क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं करना है, प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, आप अगर नोट करोगे इसमें किसी के अंदर तो उन्होंने कंसेप्ट में बहुत क्वेश्चन पूछे, 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए, और किसी में 1-2 ही पूछे, तो कोई भरोसा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं कंसाइनमेंट के। 49 में कौन सा लास्ट, ये आर सेंड गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख टू एस, गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस कंसाइनर आस्क टू पे एडवांस। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, दी फेवरेट क्वेश्चन है उसका। ठीक है, कोई नहीं भाई साहब, 3 लाख प्लस करो 33.33%, तो होगा 4 लाख, और 4 लाख का कर दो सीधा 60%, कितना है? 3 लाख। ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, तो कॉस्ट कॉस्ट भाई भाई सीधा प्लस कर दो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मन में डाउट होता है इसको सेल्स पे कन्वर्ट करे क्या, कन्वर्ट करने का नहीं, क्योंकि ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। मैंने आपको पहले भी बोला था कॉस्ट कॉस्ट भाई भाई, तो भाई भाई यही है, तो फिर क्या टेंशन है। ठीक है, तो इसको जोड़ दो सीधा, 3 लाख प्लस 33, तो ये हो गया 4 लाख का सेल्स वैल्यू, 4 लाख का सेल्स वैल्यू हो गया, उसका 60% एडवांस है, 60%। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, हर बार नए नए तरीकों से पूछता है, अभी आगे भी आएगा इसमें। ये रहा 2.5 लाख, ये तो क्या, ये तो बेकार है, 2.5 लाख प्लस 25%, बेकार 2.5, बट हाँ ये देखते चलो। गुड्स एंड कॉस्ट प्लस 33% है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस है गड़बड़ इसमें। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, द गुड्स सेंट कॉस्ट प्लस 33% है, तो 100 रुपये, कभी भी ध्यान रखो, इधर देखो, कभी भी जैसे कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 ले लो, जो दिया हुआ है उसको 100 ले लो, जैसे कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट को 100 ले लो, सेल्स दिया हुआ तो सेल्स को 100 ले लो, इसके ऊपर 33.33 जोड़ दो, तो ये सेल एसपी कितना हो गया, 133.33 हो गया। ठीक है, सो 33.33 डिवाइडेड बाई करो 133.33 इंटू 100 करो, तो आएगा 25%, आया 25%। तो द परसेंटेज ऑफ लोडिंग इनवॉइस प्राइस पे कितना है, 25% आना चाहिए। अगर ये कॉस्ट पे बोलता तो 33.33% ही होता, इसने इनवॉइस प्राइस पे पूछा है तो ये 25% है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में गड़बड़ होती है। तो अपन ने जो टफ क्वेश्चन करे ना एक्चुअली कंसाइनमेंट, वो एक्चुअली आते ही नहीं है, आते ऐसे जिंदगी है। कौन सा, ये वाला? लो कैलसी देवता लो, 1 लाख प्लस करो 20%, तो हो गया 1,20,000। 1,20,000 पे फिर 15% और जोड़ो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1,38,000। तो यहाँ से 1 लाख से लेके 1,38,000 तक पहुँचने में कितने टका बढ़ गया वो, 38% बढ़ गया वो, तो 38% आंसर है। ठीक है, सो लाख प्लस 20% प्लस उसमें करने का 15%, तो 1,38 हो गया। तो 1 लाख से लेके 1,38 तक कितना हुआ, 38% हो गया। मजा आया? चलो आगे बढ़ो। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लोचा है। अब यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस बोले तो सेल्स, ये सेल्स है, ये कॉस्ट है,
गधा घोड़ा एक समान नहीं होता है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको भी इनवॉइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान से समझो, ये इनवॉइस है 240 और ये प्रॉफिट का जो परसेंटेज कॉस्ट पे दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कॉस्ट को 100 ले लो प्लस 20 कर दो तो 120 हो गया, 20/120 कर दो इंटू 100 कर दो, तो ये सेल्स का परसेंटेज आ गया 16.66%। तो 2,40,000 इंटू 16.66% डायरेक्टली कर दो तो आएगा तुम्हारा 40,000 रुपये। आ गया 40। ध्यान रखना है बहुत ध्यान से, यहाँ पे बच्चा गड़बड़ करेगा गारंटी है। वो 2 लाख, और तुम्हारे इंस्टीट्यूट बड़ी होशियार है, 2,40,000 का 20% उसने दिया भी 48,000। तो तुम लोग क्या करोगे, 2,40,000 इंटू 20% डाक। वो देखो पहले उसने ये इनवॉइस प्राइस बोला है और यहाँ पे कॉस्ट बोला है, तो दोनों अलग अलग है। अलग अलग है तो अपन को दोनों का बेस एक मानना पड़ेगा। समझे बात को। इसका दूसरा तरीका भी वैसे मेरे पास 2,40,000 डिवाइड बाई डायरेक्टली 120% कर दो तो कॉस्ट अपने आप ही आ जाएगा 2 लाख। बाकी जो बचा वो लोडिंग, ये भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा गड़बड़ है शायद ये वाले में। ये कॉस्टिंग 360 है, यहाँ पे 25% ऑन सेल्स बोला है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट है और यहाँ पे सेल्स है। हो गया लोचे। तो सेल्स को 100 ले लो तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 75। कॉस्ट अपने आप ही 75 आ गया। ठीक है, सो 25 डिवाइडेड बाई 75% के हिसाब से कितना हो गया, 33.33%। सो 3,60,000 प्लस करो 33.33% तो होगा 480, और 480 का करो 60% तो कितना आया, 2,88,000 आ गया। समझे क्वेश्चन। 360 का कॉस्टिंग है, यहाँ पे तुमको दिया 25% ऑन सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स है और यहाँ पे कॉस्ट है, तो ये नहीं चलेगा। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट के परसेंटेज पे। तो कॉस्ट के परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का, जो सेल्स दिया हुआ उसको 100 मान लेने का। ठीक है, इसके ऊपर 25% मेरा प्रॉफिट है, तो 25 मेरा प्रॉफिट है तो कॉस्ट मेरा 75 होगा। तो 25 डिवाइड बाई 75 कॉस्टिंग का परसेंटेज मुझे निकालना है। तो 25 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 करूँगा। अभी कुछ बच्चों को तो वैसे ही दिख रहा है कि सेल्स पे 25 है तो कॉस्ट पे 33 हो जाता है। उंगली हिसाब मैंने सिखाया था, 4 उंगली 3 उंगली हो जाएगा ऐसा। अभी नहीं याद है छोड़ दो। अभी कई बार इंस्टीट्यूट क्या डेढ़ होशियार है, वो क्या करेगा 10% ही लिखेगा, 10% ऑन सेल्स। तो वहाँ पे जो मैंने बताया वही करना। सेल्स को ले लो 100, इसका 10% बोले तो 10, तो ये हो गया अपने आप ही 90। ठीक है, तो ये 3,60,000 या तो डिवाइड बाई कर दो 75% सीधा, या तो आपके पास एक तरीका है 360 डिवाइड बाई 75% कर दो तो वो आ जाएगा सीधा 480। तो बीच का डिफरेंस हो गया, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 480 नहीं, थोड़ा मतलब हाँ वही। ठीक है, 480 सेल्स वैल्यू आ गया, उसका 60% कर देना, और नहीं तो परसेंटेज निकाल लो जैसी तुम्हारी इच्छा। ये वाला इनवॉइस प्राइस बोले तो सेल्स वैल्यू होता है। अब यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे वही गणित 25% इनवॉइस प्राइस बोला है, मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट पे। 25% ऑन सेल्स है, मतलब कॉस्ट पे थोड़ा बड़ा होता है, तो वो हो जाएगा 33.33%। तो 1.5 लाख प्लस 33.33% बोले तो हो गया बेटा तेरा 2 लाख रुपए। 3/4 माल बिका 176 में। ठीक है, देखो X सेंड्स आउट सर्टेन गुड्स टू Y कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए एट कॉस्ट प्लस 25%। तो यहाँ पे सेल्स वैल्यू है, तो कॉस्ट पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया वो हो जाएगा 33.33%। तो मेरा इनवॉइस प्राइस हो गया 33.33%।
समझ रहे हो बात को? इसका 3/4 3/4 माल मैंने बेचा 176 में, तो इसका 3/4 करो, 3/4 करोगे तो आएगा 1.5 लाख रुपए। मतलब बेचना था उसको 1.5 लाख पे 3/4 के हिसाब से, बट उसने बेचा कितने में? 176 में। मतलब 26,000 उसने एक्स्ट्रा रियलाइज कर दिया, 26,000 उसने ओवर एंड अबोव द इनवॉइस प्राइस रियलाइज किया है। तो 26,000 पे उसने क्या बोला कि 10% जो एक्स्ट्रा वाला है और 5% इनवॉइस तक का है। तो 1.5 लाख के ऊपर 5% और 26,000 के ऊपर 10%। जो ज़्यादा वाला है उस पर 10% है और जो इनवॉइस प्राइस तक का है उस पर 5% है। तो दोनों को जोड़ दोगे 10,100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 25% ही है और ये 1,10,000 ही है। ठीक है, और शायद उसके बावजूद भी गलत है ना? ये सही है? चलो देख लेते हैं। इनवॉइस वैल्यू 1,20,000 है, 4/5 बिका है। अच्छा, 1,20,000 का जरा वो करना, 4/5 करना, तो 96,000 वाला माल बिका है 1,10 में, तो एक्स्ट्रा कितना है? 14,000। वही सेम चीज़ यहाँ तक पे 2%, इसके ऊपर 2% कितना हो गया? 1,920 कितना हुआ? 1,920 और 14,000 के ऊपर 10%, मतलब 1,400, 3,320 आएगा। ये गलत है ना रे, 2,320 लिखा है, ये 3,320 आएगा। इसको रेक्टिफाई करके 3,320 करो। ये जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख भी देना वहाँ पर। 1,20,000 का 4/5 किया मैंने पहले, तो 96 आया। 96 वाला 1,10 में, तो 14,000 एक्स्ट्रा था, उसके ऊपर 10%। सो ये आंसर। ठीक है, और यहाँ पे गड़बड़ है ये, इसका आंसर है ना 1,12,500 तब आता है जब ये कॉस्ट है। इसको कॉस्ट लिख लो। आप देखो, नोट करो, क्वेश्चन सारे वही है, 60% ऑफ सेल्स वैल्यू, 60% ऑफ सेल्स वैल्यू, मतलब सिर्फ फिगर बदलते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, ये वाले का, ये वाली मेथड से ऊपर वाला, ये वाला, और ये वाली मेथड से ऊपर वाला करना ही क्यों है? अच्छा, समझ गया। तुमने क्या गड़बड़ किया बताऊँ? तुमने इसके ऊपर 25% जोड़ा होगा सीधा, 1.5 लाख के ऊपर 25% जोड़ा होगा। हाँ, तो 1.5 लाख का 3/4 क्यों किया? ये 1.5 लाख ये कॉस्ट है और ये क्या है? इनवॉइस प्राइस है। तो अपन को पहले इसका कॉस्ट वाला परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ये तो कॉस्टिंग है, इनवॉइस प्राइस थोड़ी है। यहाँ पे ये जो वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस अपन को दिया हुआ है, समझ रहे हो? इस वाले में इनवॉइस प्राइस अपन को निकालना है। तो इनवॉइस प्राइस अपन ने निकाला, उसका अपन ने 3/4 करा। इसमें ऑलरेडी मेरे को इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ है, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पता चलेगा। समझे क्या बोला मैंने? इसमें इनवॉइस प्राइस तुमको निकालना पड़ेगा। इसमें इनवॉइस प्राइस पहले से दिया हुआ है, तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने ये लाइन को पढ़ा ही नहीं, फिर तो ऊपर वाली लाइन को। समझे गणित? जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें वही चीज़ है, कॉस्टिंग 1.5 लाख है, सोल्ड 25% प्लस कॉस्ट, मतलब 1.5 लाख पे 25% जोड़ूंगा तो इनवॉइस वैल्यू पता चलेगा। जब इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ होता डायरेक्ट कर सकते हो, बट इनवॉइस वैल्यू नहीं दिया तो निकालने का पहले। तो ये हो जाएगा 1,87,500। इस 1,87,500 का करने का 60%, 1,12,500। अगर सेल्स पे करने जाओगे तो तुम 33% मानोगे, 33 मानोगे तो 2 लाख करोगे, 2 लाख का 1,20 आएगा फिर आंसर। तो अगर, हाँ, अभी तुमको कैसे पता कि सर क्वेश्चन वहाँ पे सही है गलत है, कैसे पता? तो तुमको उसको सेल्स को सेल्स ही मानना है। फिर तो समझो, वापस सेल्स को 100 ले लेना, ये 25 हो गया और ये 75 हो गया। तो सिंपल 1.5 लाख डिवाइड बाई 75% इंटू 60%, 1.5 लाख डिवाइड बाई 75% इंटू 60%। ठीक है,
तुम वहाँ पे एक BC करोगे, ये तो मुझे इधर आंसर टैली करना है, तो मुझे पता है कि ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, तब जाके वो 1,12,500 आएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। तो तुम वहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक होगा शायद, ये क्वेश्चन में नहीं मान सकते, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन था जिसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं था, ऐसा ही क्वेश्चन था वो, इसलिए। नेक्स्ट, ये सेम यार, क्या इनके पास क्या क्वेश्चन ही नहीं है क्या यार, क्वेश्चन तो दो धड़ंग के। 2.5 लाख प्लस 25%, 2.5 लाख प्लस 25%, 3,12,500 का 60%, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने भाई भाई कंसेप्ट समझ लेने का, ये इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं यार, क्यों मेहनत कराई मैंने तुमको इतनी। दिसंबर 24 का क्वेश्चन, ठीक है, मतलब इसमें जून 25 का नए अटेम्प्ट में डलवाना पड़ेगा, जून 25 के क्वेश्चन डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक अटेम्प्ट इसलिए डलवाए क्योंकि वो तुम्हारे मॉक टेस्ट में करवाएंगे इसलिए। भाई साहब जॉइंट वेंचर में कोई डाउट? जॉइंट वेंचर में कोई डाउट जल्दी बताइए फटाफट, बहुत ही काम का लेक्चर है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला वाला ही, सारे खर्चे डेबिट में लिख दो। अरे सॉरी गलत हो गया ना, वो लेना ना कैलसी, एक बार एक फ्रिज का वैल्यू निकालते, 2,10,000 डिवाइडेड बाई करो 200 इंटू करो 10, शायद 10,500 आएगा, 10,500 आएगा। दो लाख 50,500, 2,50,500 में 2,40,500 प्रॉफिट आएगा। वो 10,500 कैसे निकाला? सो टोटल मेरा खर्चा कितने का है? 2 लाख का माल है, 10,000 भाड़ा है, टोटल हो गया 2,10,000। 2,10,000 में टोटल फ्रिज कितने हैं? 200 इंटू कर दो 10 फ्रिज जो बचे हुए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए फटाफट। जॉइंट वेंचर में से 2 से 3 क्वेश्चन, कंसाइन में 2 से 3 क्वेश्चन, यही वाला। दो लाख 60,000 का माल खरीदा तो माल इधर लिख दिया, उसने बेचा कितने में? 2.5 लाख में, 2.5 लाख इधर लिख दिया, तो बचा कितना? 54,000। 54,000 कैसे निकालो बताता हूँ। इसने क्या बोला है, जो बेचा है वो कॉस्ट प्लस 25% पे बेचा है, मतलब ये एक्चुअली ऑलरेडी कितना है? 125% है। सो 2.5 लाख डिवाइड बाई 125% कर दो, तो दिखेगा कि भैया 2 लाख का माल उसने बेचा था 250 में, 2 लाख का माल बेचा है, खरीदा कितने का? 260 का था, मतलब 60,000 का माल बचा हुआ है। 2,60,000 में माल खरीदा था, 60,000 का माल अभी तक बचा हुआ है, उस 60,000 को 10% लेस पे लेके गया, मतलब 54,000 में वो घर में लेके गया।
60,000 को 10% लेस पे लेके गया, मतलब 54,000 में घर में लेके गया है, तो बचा 3,400 में से 2,60 गया जो कॉस्टिंग है परचेज का, तो पीछे प्रॉफिट आएगा 44,000। तो ये गलत है, यहाँ पे आएगा 44,000। ठीक है, पाछू एक बार या थी गयो। चलो बोलो आंसर कितना बचा है? 7,100। ये उसका कमीशन 40,000 पे 1%, और ये इसका कमीशन 5%। लिख दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्या आ गया? पता ही था मेरे को। चलिए देखिए, 10 लाख का माल बेचा है 1250 में, बट बेचा सिर्फ 4/5 है। 4/5 बेचा है मतलब 1/5 बच गया। सो 10 लाख का 1/5 होता है 2 लाख रुपए। 10 लाख का 1/5 होता है 2 लाख रुपए। 2 लाख पे उसने 20% चढ़ा के लेके गया, तो 20% चढ़ाया मतलब 2 लाख प्लस 20% कितना हो? 240। तो 490 आना चाहिए आंसर। तो भाई यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 490 है। तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ही गलत रहा, इंस्टीट्यूट में ही गलत था ये क्वेश्चन, जो इंस्टीट्यूट में था वही छापा है। 490 आएगा फिर इसका आंसर। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये अकोमोडेशन बिल का क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये, 2015 वाले सिलेबस में था, अभी नहीं है ये। फिर भी बता देता हूँ मैं, तो ये पहले था, अब नहीं आता है। लीजिए केलसी देवता, 48,500 डिवाइड बाई करो 97%। 48,500 डिवाइड बाई करो 97%। 50 आया, 50 इंटू 2 कर दो। बता रहा हूँ। देखो भैया, इन्होंने इक्वली शेयर किया, अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है, इक्वली शेयर किया है। ए उसको डिस्काउंट करा 12% पर एनम है, 3 महीने का भी ले, साल का 12% है, 3 महीने का कितना? 3%। 3% कमीशन कटने के बाद आया, तो अपने हाथ में आया कितना? 97 आया। 100 में से 3% कट गया, तो बचा कितना? 97%। तो 48,500 डिवाइड बाई 97%, तो आधा मेरा है तो आधा उसका हुआ ना। तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए तुम्हारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, कंसाइन में 2 से 3 क्वेश्चन, जॉइंट वेंचर में से 2 से 3 क्वेश्चन, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से 2 से 3 क्वेश्चंस, मतलब 2 ही क्वेश्चन नेक्स्ट। मतलब मोटा मोटी ये 3 चैप्टर, 3 3 2 बोले तो 8, बोले तो 16 मार्क।
मतलब मॉड्यूल 2 का वेटेज है 16 मार्क का। सब में से क्या करने का, ऐसा पैटर्न बना के देख लेने का किस में से कितना आ रहा है। अकाउंट में 100 में से 100 लाने हैं, ध्यान रखना। अकाउंट में 100 में से 100, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 100 में से 100 अकाउंट में आएगा ना, तो बाकी के में थोड़ा बहुत देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ वापस। अपन को अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 320 प्लस टारगेट करना है, तो मतलब अपन 80 मार्क का गलत कर सकते हैं, है ना। मतलब टोटल 40 क्वेश्चंस में गलत कर सकता हूँ। 40 क्वेश्चन गलत मतलब एवरेज एक में कितने, 10। 4 पेपर के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में गलत कर सकता हूँ अगर 320 का टारगेट है तो, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल तुमने अकाउंट के अंदर 45 सही किए, 5 गलत किए, लॉ के अंदर लेट से पूरे के पूरे 10 गलत किए, तो तुम 15 गलत कर सकते हो मैथ्स में एवरेज मेंटेन करने के लिए। अब खुद ही सोच लो, 50 में से 15 भी गलत कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ स्टेट्स दोनों मिलाकर, क्या टेंशन लेने का फिर। और वापस इसमें 10 गलत करो, मतलब जो तुमको जो मार्जिन है वो सिर्फ इसमें और इसमें ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि लॉ में ऑन एन एवरेज 7-8 गलत हो ही जाते हैं कितना भी कर लो, ठीक है। अब यही अगर किसी बच्चे का टारगेट 360 का है, तो ये सब फिगर आधे हो गए, ये सब फिगर आधे हो गए, मतलब 5 5 5 5, मतलब 5 क्वेश्चन गलत करना है। तो इसका मतलब जिसका टारगेट 360 का है उसका अकाउंट में एक ही गलत करना है, लॉ में एक ही गलत करना है, ठीक है। लॉ में एक ही गलत करना है, बाकी के वो चाहे तो 15 गलत कर दे हुए मैथ्स में, ठीक है, और बाकी के 3 इसमें भी गलत कर दे तो भी चले, तो भी उसका 360 का टारगेट बन जाएगा। इसका मतलब मैं अकाउंट शुड बी वेरी पावरफुल। यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन अकाउंट्स, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन लॉ। सिर्फ क्रैकर कर लो, कंसेप्ट थोड़े बहुत आगे बहुत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, पेपर सॉल्व हो जाएंगे, आप करके देख लेना, ठीक है। मैथ स्टैटिस्टिक्स तुम लोगों का एकदम वो नाइटमेयर जैसा है, वो भी अभी अपन करवाएंगे, चिंता मत करो, सारा वो भी लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको ये आ गया फाइनेंस। इसमें कोई डाउट है क्या सोल प्रोप्राइटर वाले में, क्या हो जाएगा, क्या लगता है तुमको? सोल प्रोप्राइटर वाले में से आएंगे 3 क्वेश्चन। ओ भाई 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 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर वाले 5। सोल प्रोप्राइटर वाले में कुछ नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट का मेन कंसेप्ट है, ज़्यादातर ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन आएंगे। सेल्स इधर लिख दो, परचेज इधर लिख दो, ओपनिंग उधर लिख दो, क्लोजिंग इधर लिख दो, आंसर, ठीक है। हिंदी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते। आहा, फेवरेट, अपना फेवरेट एनपीओ 50 बार कर लिया, इतनी बार एनपीओ करा है कि अभी तो ऐसा, ठीक है। देखो 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 भाई, एनपीओ से मतलब इंस्टीट्यूट पूछ रही है 4 से 5 क्वेश्चन, कभी 6 पूछ लेती, मूड है इसका। 5 क्वेश्चन एनपीओ, 5 क्वेश्चन पीओ, मतलब ऑलमोस्ट 20 मार्क का है ये, 20 मार्क का है ये। 5 क्वेश्चन एनपीओ, 5 क्वेश्चन पीओ, और उसमें से भी देखो पैटर्न अगर अपन चेक करें तो 3 से 4 तो ये थियरी पूछ रहे हैं, 3 क्वेश्चन तो थियरी, 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 में 2 प्रैक्टिकल 2 थियरी। इसमें अगर अपन देखें एक ही प्रैक्टिकल, बाकी सब थियरी, बोलो मतलब थियरी करके जाना पड़ेगा एनपीओ में से, और इसी में से कर लो, बहुत है। तो ये 20 मार्क आपके फोकट के हैं। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर बीओ के फोकट के मार्क, डेप्रिसिएशन और वो साला नहीं वाला, ठीक है, वो वाला पूरा पार्ट 20 मार्क फोकट का, ठीक है। 20 क्या, उसमें 30 मार्क आ जाएगा, 30 मार्क फोकट के एकदम। और कॉस्ट अकाउंट वो तो पूरे ही फोकट के, ठीक है। मतलब 100 मार्क पूरे के पूरे अपने आए हुए अकाउंट में। तो
ठीक है, चलिए अभी कॉस्ट अकाउंटिंग से अपन कल करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट कल करेंगे, क्योंकि कॉस्ट में 2-3 क्वेश्चन है थोड़े ढंग के, इसलिए। ठीक है, अकाउंट के अंदर सब सॉल्व। वैसे ही कल आप लोग लॉ का लेके आना, लॉ में जो डाउट है, या लॉ नहीं करे तो पहले मैथ्स कर लो, क्या करे बोलो, तो फिर कल मैथ्स वाला लेके आना, मैथ्स वाला करवा देंगे, सेम टाइम पे ही रहेगा। ठीक है, भाग जाओ। सो इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरमार करते रहिए। टाटा बाय बाय।